अष्टावक्र गीता निवेदन। जब मैं पाठशाला में विद्याधन करता था तभी से हरिकीर्तन करने की, शुभ मार्ग पर चलने की, असत मार्ग के त्याग की और सन्मार्ग के ग्रहण करने को मेरे मन में इच्छा उत्पन्न हुआ करती थी। जब मैं इंस्पेक्टर डाक खाने जात गौड़ा और बहराइच का हुआ, तब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कृत रामायण पढ़ने की और श्री सत्यदेव जी स्वामी की कथा सुनने की यदि रुचि उत्पन्न हुई। तदनुसार जो समय सरकारी काम करने से बचता था उसमें भगवान आराधन करने लगा। देव की इच्छा से कभी कभी महात्मा पुरुषों का सत्संग हो जाता और उनसे वेदांत शास्त्र की सूर्यवत वाणी को सुनकर अंतःकरण के अंधकार को नाश करने लगा। जब मैं लखनऊ में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट होकर आया तब ईश्वर की कृपा से मेरे पूर्व जन्म के शुभ कर्म उदय हो आए और पंडित थी 108 श्री यमुना शंकर जी वेदांती का दर्शन हुआ। उनके सरल एवं प्रीतियुक्त उपदेश से मेरे यावत तमोमयी अंधकार से सब नष्ट हो गए और मैं अपने अशांत अद्वैत और निर्मल आत्म में स्थित हो गया। जब पंडित जी का देहांत हो गया तब अन्य अनेक वेदांत विद पंडितों और सन्यासियों का संग रहा। उनमें से श्री 108 स्वामी परमानंद जी का भी संग होता रहा और उसकी सदा पूर्ण कृपा बनी रही। जब मैं नैनीताल में पोस्ट मास्टर था तब ये इच्छा हुई कि वेदांत के प्रसिद्ध ग्रंथों को पचच्छेद अन्वय और शब्दार्थ के साथ सरल मध्यम देशीय भाषा में अनुवाद करूं। मेरे इस सत्य संकल्प को परमात्मा ने पूरा किया। तदर्थ उस पर ब्रह्म परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत। निवेदन लाला शिव दयालु सिंहात्मज जालिम सिंह। ओम नमः परमात्मने उपोद्घात। एक समय राजा जनक जी घूमने गए थे। राह में अष्टावक्र जी को आते देखा। उन्होंने घोड़ों से उतरकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया, परंतु ऋषि के शरीर को देखकर राजा के चित्त में ये घृणा उत्पन्न हुई कि परमेश्वर ने इसका ऐसा कुरूप शरीर रचा है। ऋषि के शरीर में 8 कुब थे, इसी से उसका शरीर देखने में कुरूप प्रतीत होता था और जब वे चलते थे तब उसका शरीर 8 अंगों से वक्र यानी टेढ़ा हो जाता था। इसी कारण उनके पिता ने उसका नाम अष्टावक्र रखा था। वे आत्मज्ञान में बड़े निपुण थे और योग विद्या में भी बड़े चतुर थे। एवं उन्होंने अपनी विद्या के बल से राजा के चित्त की द्रुणा को जान लिया और उन्होंने उस राजा को उत्तम अधिकारी जानकर कहा, राजन, जैसे मंदिर के टेढ़ा होने से आकाश टेढ़ा नहीं होता है और मंदिर के गोल किंवा लंबा होने से आकाश गोल किंवा लंबा नहीं होता, क्योंकि आकाश का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं है। आकाश निरवयव है और मंदिर सावयव है। वैसे ही आत्मा का भी शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आत्मा निरवयव है और शरीर सावयव है। आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। शरीर के वक्र आदि धर्म आत्मा में कदापि नहीं आ सकते हैं। अतएव हे राजन, ज्ञानवान को आत्म दृष्टि रहती है और अज्ञानी की चर्म दृष्टि रहती है। इस कारण तू चर्म दृष्टि को त्याग करके और आत्म दृष्टि को ग्रहण करके जब देखेगा तब तेरे चित्त से द्रुणा दूर हो जाएगी। हे राजन, चर्म दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं देखते हैं। ऋषि के अमृत रूपी वचनों को सुन करके राजा के मन में आत्मज्ञान के प्राप्त होने की उत्कृष्ट इच्छा उत्पन्न हुई। अतएव राजा ने ऋषि से प्रार्थना की, है भगवान, आप मेरे घर को पवित्र कीजिए और कुछ दिन बाहर पर निवास करके मेरे चित्त के संदेहों को दूर करके मुझ में भी आत्मदृष्टि को उत्पन्न कीजिए। तदनुसार ऋषि
जिन्हें राजा की प्रार्थना को स्वीकार किया और राजा के साथ आए। उसके बाद राजा ने अपने घर में एक उत्तम स्थान निश्चित करके एक सिंहासन लगाकर बड़े सत्कार से उसके ऊपर ऋषि को बैठाया और राजा अपने चित्त के संदेहों को पूछने लगा और अष्टावक्र जी उनका उत्तर देने लगे। इन प्रश्नोत्तरों के द्वारा अज्ञान का निवारण और ज्ञान का उदय हुआ। वही ज्ञान इस पुस्तक में मुमुक्षुओं के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता है। प्रकाशक